सतगुरु महाराज की जय। ये मेरा मोमिनों पर यही खासल खास उम्मत दई मेहर बिस्त सबन को सो मेहरा मोमिनो बरकत सो मेहरा मोमिनो बरकत। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साजी सागर ग्रंथ अंतिम मेहर का सागर अनंत रंग संपन्न श्रीराज जी का दिल और मोह सागर से निकलने का हर कोई जीव चाहता है। एक ही उपाय है मेहर सागर, और एक ही उपाय है मेहर सागर। इससे ही अपना कल्याण है, इससे ही अपना यही हमारा जीवन है। तो जीवों को मुक्ति के लिए कहा दई मेहरे बिस्तर सबन को सो मेहर मोमिनो बरकत। मोमिन का बरकत, मोमिन का ताकत कि जीवों को मुक्ति देने से है। इसीलिए आगे अब प्रसंग चल रहा है कि आज तो आज इसके सागर ग्रंथ की हम विश्राम देने जा रहे हैं। चौपाई नंबर 36 में मेहरा खेला देखिया मोमिनो। धनी की मेहर से ही मोमिनों ने खेल देखा। अब इतने शब्दों से हमारे जो इलम का सागर है, उसको इलम के सागर में हम कितने डुबकी लगाए हैं, उससे इसका आनंद ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, खेल बोलते ही यहाँ पर दुख भी है, सुख भी है, वेद शास्त्र उपनिषद है। तो खेल सही अर्थ में, खेल में क्या क्या होता है? दृष्टा और अदृश्य होता है। दृष्टा दृश्य को हम क्या बन सकते हैं, क्योंकि हमें तो खसखस के दाने में दिखाए 14 तबक ऐसी थीम है, और सच्चिद आनंदमय धाम हमारा घर लिखा है, और पा रहे हैं बैठे देखे प्रपंच लिखा हुआ है, और स्वप्न और जागृत का उदाहरण दिया हुआ है। जब हम सपना तो हम देखते हैं, तो जागने के बाद सब फोक करके लिखा हुआ है। तो इन सभी चीजों से जब हम हृदय में अनुभव करते हैं, तो खेल के अंदर तो बहुत तमाशा है। तो खेल देखिया मोमिनो लिखा है, भोग्या मोमिनो नहीं लिखा है। मोमिनों ने दादाजी के मेहर से खेल देखा लिखे, तो पार में बैठे देखे प्रपंच बोले, तो पार वतन सुहागिन। तो कुल मिलाकर के वेद शास्त्र उपनिषदों ने इतने मेहनत की ये काम क्रोध लोभ मोह क्यों आता है, कहाँ से आता है, सारी चीज को एक एक छानबीन करते हुए अपने आत्मा में स्थिर होने की बात कही है। धनी ने सीधा सीधा हॉटलाइन जोड़ दिए हैं कि एक काम करो, तुम्हें परम धाम का वर्णन दिया है ना, सच्चिदानंद का जो धाम दिया है ना, राज्य के श्रृंगार दिए हैं, धाम महल मंदिर दे अपने परातम दिए हैं, वो सब सच्चिदानंद से। और तुम्हारा फुर्सत नहीं है कि यहाँ क्या क्या विवेचन करना है। आत्मा से सीधा परातम और परातम की जो लीलाएं हैं, उसको जो चिंतन दिए हैं, उससे तो सरल उपाय तो कुछ नहीं। और वो साध्य भी है, साधन भी है। दिव्य परम धाम का जो साधना है, वो साध्य भी है और साधन भी वही है। इसलिए मेरा खेला देखिया मोमिनो। अब ये विवेचन और इस तरह का स्थिरता, वहां टिके रहना हमारा चिंतन के लिए परम धाम दिए गए। इसीलिए शुरू में क्या होता है कि खेल में बैठ करके परम धाम देखिया होता है। जब साधना राज्य का चिंतन
रज प्रेम और शाश्वतता अनुभव होते जाएगा। फिर मेहर खेल देखिया मोमिनो, मेहर परम धाम, मेहर परातम, मेहर राजी महाराज, मेहर मूल मिलावा में बैठ करके खेला देखिया मोमिनो ब्रह्मात्माओं ने। इस तरह से मेहरा आए तले कदम। अब आए भी बोले, फिर एक जगह फिर बोले कि तेरे बीच पाट घाट न कोई, तो आए न गए हादि न हम, ये भी शब्द है। तो इसका मतलब कहाँ पहुंचा रहे हैं? मेरा आए मतलब हम अपने परात्म स्वरूप में जग गए। तो जगने के बाद सपना देख करके जग जाना है, तो अपनी अपने स्वभाव अवस्था में पहुंचना कितना सरल बताया है। रही बात कि तारतम्य ज्ञान द्वारा जो बारीकी बताए हैं, बैराट परमधाम का वर्णन चिंतन, तो इस अर्थ में आए तले कदम मतलब जगे हम, वो भी मेहर से ही संभव है। मेहरा आए तले कदम, मेहरे क्या मत करके, मेहर हंसके मिले खसम, सृष्टि पूरी हो गई। अपने व्यष्टि से सिद्ध पूरी, अपने व्यष्टि जो खेल देखना वो तो पूरी हो गई। समष्टि तो राज्य के हाथ में, हुकुम के हाथ में, लेकिन एटलीस्ट मेहरा क्या मत करके हमारा खेल देखने का जो एक इच्छा थी, तमन्ना थी, अधूरी थी, जो भी है, जागनी के ब्रह्मांड में तारतम द्वारा उस सबको हमें क्या मत कर दिया। अर्थात धनी ने हमें इस तरह से दिखाया खेल और परम धाम, खेल का अंकुर भी समझ में आया और परम धाम का अंकुर भी समझ में आया। तो अंततः गत्वा जागृत हो जाना ही क्या मत हो जाना है। उसके बाद क्या रहा? उठे के नए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार, साथ संबंधे मिल के खेलिए संग भरतार, मेहर हंस के मिले खसम। जस्ट भूले थे, याद आ गए, तटस्थ हो गए। और बाकी जितने भी खेल हमने देखा था, सब झूठे को झूठे ही पति आए संसार। इसलिए मेहर की बातें तो कहूं जो मेरे के हुए पार, मेहर के विषय में तब कह सकूं जो मेहर को पार हो। मेहर हक न्यामत सब मापी, मेहर द्वारा हक न्यामत, हक का धन, हक का संपत्ति और परमधाम रूपी घर, ये न्यामत, आत्मा, परात्मा, परमात्मा, परम, सब धन है। ध्यान, धारणा, चिंतन, रजी का भजन, कीर्तन, सब न्यामत है। तो मेहरा हक न्यामत सब मापी, मेहर ने ये सब नाप लिया, लेकिन मेहरे मेहर को नहीं शुमार, मेहर ने मेहर नाप नहीं सका। धनी के मेहर ने मेहर नाप नहीं सका। क्यों? जो मेहर ठाड़ी रहे तो मापी जाए। अगर हम मेहर धनी एक बार करे और भूल जाए, ऐसा होता तो चलो हिसाब लगाएं। वो तो एक एक पल पल, एक एक घड़ी घड़ी मेहरी मेहर, मेहरी मेहर कर रहे हैं। मेहरा जो मेहर ठाड़ी रहे। अगर हम एक बार मेहर कर दिए, ब्रज में मेहर कर दिए, ऐसा नहीं है। श्वास श्वास उनके ही मेहर है, तीसरी भूम से मूल मिला तक उनकी मेहर है। और पहले भी मेहर में ही थे, अब बाद में भी मेहर में ही उठना है। मेहरी धाम ही मेहर से बना हुआ है, मेहर का ही धाम है। तो एक मछली अगर सागर का लहर नापने की अगर हिम्मत करे तो होगा नहीं ना, वो क्या नाप सकती है। ऐसे ही जागृत आत्मा इंद्रावती धनी के मेहरी मेहरी यत्र तत्र देखती, इसलिए जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए। मेहर पल में बड़े कुटगुनी, एक पल में करोड़ों मेहर, करोड़ों बार मेहर उलट उलट के आता है। मेहरा पल में बड़े कुटगुनी, सो क्यों मेहरा मेहरे मेहर मपा, मेहर मेहर क्यों मेहर को नाप सकता है। श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय को भी हम अनुभव करें कि कितना अंडरस्टैंडिंग है ना। संसार में छोटे छोटे बच्चे, संस्कारी बच्चे को हम क्या भाव से देखते हैं, ये लड़का कितना संस्कारी है।
बोली में, भाषा में, आचरण में, सब कुछ में, तो उस प्रति एक प्रकार का भाव होता है। ऐसे करते करते जिस हृदय ने परमात्मा को इस तरह से दिल में रखा हो, परमात्मा को मेरे को इस तरह से समझा हो, तो वो हृदय तो दर्शनीय तो है ही। और ऐसे प्राणनजिक हृदय को उनके ज्ञान से, उनके स्वभाव से अनुभव हो रहा है। मेरा पल में बड़े कोट गुण, सो क्यों मेहरम पाए, मेरे दिल अरश किया, दिल मोमिन मेरा सागर। धनी ने पहले ही तुम मेरे माशूक हो, मैं तुम्हारे आशिक हूं। इतने शब्दों में आज समझ में आ रहा है, न ब्रज में समझ में है, न रास में, न सदगुरु के जमाने में समझ में है। तो अभी धनी ने सब कुछ खजाना दे करके ये ग्रंथों की रचना हुई, ग्रंथों का और ज्ञान का इतना भंडार आया। सिंधरावती आत्मा तो डायरेक्ट मेयर की बात अनुभव कर ही रही है। अब उसमें से हम भी अपने अपने जीवन में कुछ अंश तो अनुभव कर सकते हैं। अब इसको मेहर की तरह समझने के लिए जीवन में केहर भी तो है ना। केहर, दुनिया दुखी दुख। कल एक वक्ता का इंटरव्यू सुन रहा था मैं टीवी में कि एक अमेरिकन लेडी, व्हाइट स्किन वाली, उसको पूछ रहा था वृंदावन में रिपोर्टर, आप कब से वृंदावन में हो? बहुत सुंदर हिंदी में बोल रहे थे। व्हाइट स्किन है और मैं तो बहुत साल से हूँ, 7-8 साल हो गया है। तो हिंदी कहाँ से सीख ली? हिंदी सीख ली। जब प्रभु की, परमात्मा की लीला है तो परमात्मा की भाषा है तो सीख लेंगे। और फिर आप ऐसे विदेश जहाँ यहाँ से लोग पैसा कमाने जाते हैं, इतने धनाढ्य देश से आप क्यों यहाँ पर भारत की भूमि में यहाँ पर है? विदेशों में मतलब उस क्षेत्र में पैसा बहुत है लेकिन शांति नहीं, किसी के पास शांति नहीं। आनंद तो कृष्ण के भजन में, ऐसे बोल रहे हैं। तो वो मुझे तो वो स्वयं बोल रही है वहां पर कि मेरे ऊपर तो प्रभु की इतनी कृपा है, राधा रानी की इतनी कृपा है, कृष्ण की इतनी कृपा है, नाच रहे हैं। वहीं पर एक परेशान है उसी के आसपास। इसीलिए श्री इंद्रावती आत्मा के सत्संग करें तो मेयर में तो ऐसे बोल रहे हैं, मेरा दिल अरश किया। तो शास्त्रों में मोमिन को दिल को अरश बनाया है, इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है? दिल मोमिनो मेर सागर। तो स्वभावतः धनी मेर के सागर हैं, ओम धनी मेर के सागर हैं और मेर के धनी मेहर के सागर हैं और धनी विराजमान हो गए मोमिन के दिल में। तो मोमिन का दिल मेहर सागर हुआ कि नहीं हुआ? तो कम से कम इस लॉजिक से हम अनुभव कर सकते हैं कि कम से कम मोमिनों में इंद्रावती आत्मा तो मोमिन, सदगुरु महाराज तो मोमिन, इतना तो स्वीकार कर सकते हैं, उतना तो जगह रखे होंगे। तो इंद्रावती आत्मा के हृदय को भी याद करेंगे तो इतनी वाणी, इतना समझ और इतने जो है दर्जा जो है, तो स्वभावतः मेयर तो यहाँ लहर हो ही रहा है। तो श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय से जो चौपाइयां, जो धारा प्रवाह, जो भाव, उसमें भक्ति, जो ज्ञान जो बह रहा है, एक एक जीवा, दांत, गला, गर्दन, छाती, रग रग जो है, वही मेहर का ही तो लहर है। मेरे दिल अरश किया, दिल मोमिन मेहर सागर। जब धनी आकर के विराजमान हो गए तो मोमिन के हृदय सागर हो गया। हक मेहर ले बैठे दिल में, देखो मोमिनो मेहर कादर। कादर यानी परमात्मा का, सर्वशक्तिमान कादर परमात्मा मेहर को देखो। हे मोमिनो, बात बड़ी है मेहर की, हक के दिल का प्यार। मेहर अगर घनीभूत है तो लीला उनकी प्यार है।
द्रवीभूत जो दूध घनीभूत है, तो दूध का जो भी प्रोडक्ट है वो द्रवीभूत है। सारा परमधाम परमधाम तो उनका प्रेम का विस्तार तो है ही, लेकिन श्रीन्द्रावती आत्मा महसूस कर रही है कि खेल में आकर के उसका लहर प्यार, कैसे कैसे आपत्ति आई जो भी है, धनी ने अपने मेहर तले रखे। सो जाने दिल हक का, या मेहर जाने मेहर को शुमार। सो जाने दिल हक का, अब इसमें हक का दिल जानता है कि हमारे ऊपर कितने मेहर किए हैं, या तो मेहर जाने मेहर का शुमार, या तो मेहर ही जानता है कि मेहर में कितना क्या है। शुमार मतलब हिसाब, मेहर का हिसाब मेहर ही जानता है। जो एक वचन कहूं मेहर का, ले मेहर समझियो सोए, अपार उम्र अपार जुबाए, तो मेहर का हिसाब ना होए। जो एक वचन कहूं मेहर का, मेहर के विषय में एक शब्द भी कहूं, ये ले मेहर समझियो सोए, एक वचन मेहर के लिए उच्चारण करूं तो मेहर हो तो एक वचन भी समझ में आता है। क्योंकि एक वचन उच्चारण करने के लिए कितना लगता है, मेहर, एक बार मेहर बोलने में कितना समय लगता है। अब ऐसे समय तो अपार उम्र अपार जुबाएं, उम्र अपार हो, जुबा अपार हो, तो कितने बार मेहर शब्द प्रयोग करें, उच्चारण होगा, तो मेहर हिसाब बनाओ। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, जो मेहर में अपने दिल में सोच रहा हूं, समझ रहा हूं, देख रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, उसका कोई हिसाब पार नहीं है। धनी के हृदय में हमारे प्रति कितना मेहर और कितना प्रेम, कितना दया है। इसीलिए निपट बड़ा सागर आठवां, ये आठवां सागर जो है, नूर नीर क्षीर दधि घृत मधुर रस सर्वरस सागर, जो आठवां है, निपट पक्का है, निश्चय ही बड़ा है, गहराई है। ये मेहर को नीके जान, ये मेहर को नीके अच्छी तरह से जानने की कोशिश करें। मेहर को नीके अच्छी तरह से जाना हमने, जो मेरे हुए तुझे ऊपर, तो मेरे के हुए पहचान। हे सखियों, हे आत्माओं, आपके ऊपर भी अगर धनी का मेहर का कुछ अनुभव किए हैं तो मेहर ही मेहर समझाएगा। सात सागर वर्ण किए, लेकिन ये सागर आठवां बिना हिसाब है। ये मेहर को पार न आवही, ये मेहर का पार नहीं आएगा। जो कई कोट करूं किताब, ऐसे हजारों किताब करूं तो भी मेहर का पार नहीं आएगा। ये मेहर मोमिनो जान ही, ये मेहर तो वही मोमिन परमात्मा ही जान पाएंगे जिन्हें ऊपर है मेहर। वो भी उन जिनके ऊपर है मेहर तभी जान पाए। सभी ब्रह्मात्माओं भी इसका क्योंकि पदम मुक्ता बांधे, ये धरती का गुण बहुत असर रखता है। इसीलिए ताको हक की मेहर बिना और देखे सब जेर, ताको उस आत्मा को हक की मेहर बिना, अगर हक का मेहर नहीं समझ में आया, धनी का मेहर नहीं हुआ, तो बोलते हैं और देखे सब जेर, उनको तो धरती में जहरी देहर दिखाई देता है। श्री महामत कहे मोमिनो, ये मेहर बड़ा सागर, श्रु मेरा कदमों तले, पियो अमीर हक का नजर। सो मेरा हक कदमों तले, श्रीराज जी के हक, श्रीराज जी के चरण तले में ये मेहर का भंडार है। और अमीरस मतलब अमृत तत्व का, अमरत्व, अमृत, अखंडता, पियो पी लो, हक का नजर, श्रीराज जी के प्रेम में नजर से, और धनी के कदम, धनी का सांगो पांग जो है मेहरी मेहर का स्वरूप है। तो उनके चरण तले ध्यान करो, धनी नजर से पिला रहे हैं, अंग अंगों से पिला रहे हैं। तो पीलो पीलो पीलो, पिलाने वाले आ गए,
जागो जागो सैयों जगाने वाले आ गए। तो इस तरह से धामधनी मेहर सागर में धनी के मेहर के, हुकुम भी मेहर के हाथ में, जोश भी मेहर के अंग है, इशका मेहर से बेशक इलम ने रस्ती न संग है। तो प्यारे सुंदर साथ जी मेहर सागर रोज पाठ करना यही भाव देता है कि हम बहुत फेमिलियर हैं। कभी कभी ज्यादा चौपाई फेमिलियर होने से चौपाई तो उच्चारण हो जाता है लेकिन ध्यान चौपाई में नहीं रहता है। इसीलिए हम जगह जगह ये भी कहते हैं, अगर आधा घंटा अपना बहुत समय से आप स्वरूप साहिब पाठ कर रहे हैं, मेहर सागर पाठ कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा भी साधना करें जैसे मछली उसमें मस्ती से खेलती है ना, ऐसे ही पानी में खेलती है, ऐसे हम भी पानी में खेल सकते हैं, साधना में खेल सकते हैं। कैसे? आप स्वयं लेकिन डिसीजन करना पड़ेगा। हम रोज आधा घंटा पाठ करते हैं, मेहर सागर पाठ रोज आधा घंटा करते हैं, तो ये 3 दिन की जो छुट्टी है, 3 दिन की छुट्टी में मैं खाली मेहर सागर तो करता ही हूँ, लेकिन 3 दिन की छुट्टी में ज्यादा नहीं, जल्दीबाजी नहीं है, काम तो अन्य करना है। मुझे पूरी 3 दिन साधना में लगाना नहीं है, मेरा कर्म ही साधना है, वर्क इज वर्शिप। लेकिन एटलीस्ट राज्य के साथ प्रेम में जुड़ने के लिए अभी जल्दीबाजी नहीं, मैं 1 घंटा खाली एक ही मेहर सागर का, एक ही चौपाई का पाठ करता हूँ। करके कोई भी एक चौपाई उठाइए मेहर सागर से और उसी को बार बार कोई एक चौपाई उठाइए कि मेहर खेल बनाइया वास्ते मेहर मोमिन, मेहरे मिलावा हुआ और मेहर फिरस्तन। दो मेहर देखत खेल में लोक देखे ऊपर का जहूर, जाए अंदर मेहर कछु नहीं आखर होता कसे दूर। एक चौपाई उठाइए और उसके बाद आपको धीरे 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 उसको गाते रहिए, उसको बोलते रहिए। तो बड़ा थोड़ा सा हमारे पीछे थोड़ा सा समय है। सभी सुंदर साथ आपको आग्रह करता हूँ, थोड़ा सा अपने वर्कशॉप में चले जाएं, कमर सीधी गर्दन सीधा रखें और जो गाइडलाइन हम बोल रहे थे अपने मैंने प्रैक्टिकल करके देखा हूँ, इसलिए आपसे शेयरिंग कर रहा हूँ कि 1 घंटा अपने समय को निकाल लिए। छुट्टी का दिन है तो रोज आधा घंटा निकालते तो कोई बात नहीं, आज का आधा घंटा आप एक काम कर लेना, एक दिन फिक्स कर लेना कि आज खाली एक चौपाई बोलता रहूंगा। इस तरह से दो मेरा देखत खेल में लोक देखे ऊपर का जहूर, जाए अंदर मेरा कछु नहीं आकर होता कसे दूर। आपको तो 1 घंटा आधा घंटा अलॉट किया है ना, आपने राज्य के लिए आधा घंटा दिया ना मेरे सागर, तो आधा घंटा में 45 चौपाई हड़बड़ी से दौड़ने से अच्छा हर दिन दौड़ते रहे। दौड़ना भी चाहिए क्योंकि चौपाई याद नहीं रहता, भूल भी जाते हैं और पाठ है एक, तो कभी कभार आप आनंद लीजिए। आज आधा घंटा समय मैंने मेरे सागर के लिए रखा है हर रोज, तो आज मैं खाली एक चौपाई आधा घंटा बोलता रहूंगा। दो मेर देखत खेल में लोक देखे ऊपर का जहूर, जाए अंदर मेरा कछु नहीं आखर होता कसे दूर। दो मेर देखत खेल में लोक देखे ऊपर का जहूर, जाए अंदर मेरा कछु नहीं आखर होता कसे दूर। इस तरह से बोलते रहिए। तो होता क्या है, उसके बाद अपने आप को देखने को मिलता है। क्या होता है, उसके बाद पता चलता है कि हाँ शास्त्र ने बोला था ये मन बहुत चंचल है। एक ये मन और आत्मा का पूरा सजातीय विजातीय, मन पूरा विजातीय है, वो देखने में आता है। हम अपने गुण अंग इंद्रियों को छानबीन कर सकते हैं और गुण अंग अपने को अलग करके अपने परात्म स्वरूप में हम केंद्रित हो सकते हैं। क्योंकि शास्त्रों ने ऐसे ही प्राणजी ने भी अपनी वाणी में इन गुण अंग इंद्रियों को मैं क्या कहूँ,
ये तो अवगुणों को ही काया। तो ऐसे तो नहीं कहे कि इतना आसान से गुण अंग इंद्रियों में जो छाप है वर्षों वर्षों का माया का संस्कार है, ऐसे जलेगा तो नहीं। हाँ, ऊपर ऊपर हम भजन गा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और सब गुण अंग इंद्रिय साथ दे रहे हैं कि क्योंकि मैं भजन में बैठ सका, गा सका, लगता जरूर है। हो सकता है ये मन का सात्विक छुद्म भेष हो सकता है कि इधर उधर थोड़ा आनंद दिया जैसा, उसको भी हम अवलोकन करने को मिलता है। जैसे आप शुरू करते हैं कि आधा घंटा मैं अब गाता रहूं, तो मन क्या बोलता है कि हाँ ठीक है बैठ जाओ करके बुलाएगा, मन बैठ जाएगा। उसके बाद दो मेरा देखता है खेल में लेके लोग देखे ऊपर का जहूरा, तो मन बोलेगा हाँ याद है तेरे को। थोड़ी देर बाद दो मेरा देखता खेल में प्रेम का और ज्ञान का मेहर है, और प्रेम का मेहर तो राज्य का हृदय है, और संसार है तो वैभव भी चाहते हैं, सारा संसार संपत्ति और संतति तो संसार में है, और भजन भक्ति भी चाहता है। तो संसार में दोनों लोग चाहते हैं मेहर परमात्मा से। उसमें से मैं धनी को प्रेम चाहता हूँ। मुझे धनी चाहिए, यानी धनी को चाहिए, धनी से नहीं चाहिए। धनी आए तो धनी का खजाना तो आएगा ही, मुझे बस धनी से प्रेम चाहिए। इस तरह से करना है अपने को। अब ये कोई मजाक तो नहीं है, इस तरह से जाना है अंदर अंदर। सदगुरु महाराज ने भी 34 साल यही शिक्षा दी। प्राण जी महाप्रभु सदगुरु के बीच में भी इसी चीज के लिए दलाली हुई, और प्राण जी महाप्रभु पन्ना तक आए तो पूरी तरह परम धाम चितावनी लगे। तो मुझे भी धाम के श्रृंगार चितावनी, क्योंकि शरीर तो अब ज्यादा नहीं है, शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, साधन है ये सारा। इसलिए मुझे धनी के प्रेम, मुझे चितावनी करना है, मुझे ध्यान करना है, मुझे धनी को न भूले ऐसा वाला प्रेम चाहिए करके डूबना इस तरह से है इसी चौपाई के अंदर से। दो मेरा देखता खेला में बोलने के बाद ऐसा करते 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 खो जाना है। उस समय में देखना मन क्या बोलता है, कि अब उस समय मन अंदर जाना नहीं चाहता है, वो भागना ही चाहता है। तब पता चलता है कि ये मन तो डूबना तो नहीं चाहता है, और बुद्धि उस समय में फर्क हो जाती है। जब धनी के चरण में ध्यान लगाने के बाद आ जाती है, तो अब ऑफिस जाना देरी हो जाएगा, बच्चे लोग किए कि नहीं किए, चौपे तो याद है, आखिर बोलते बोलते जाऊं कि क्या उनको देख के आऊं, आखिर बोलना तो चौपाई तो है करके कुछ ना कुछ मन संसार की बीती हुई बातें लेके आ जाता है। फिर बोलो जागृत बुद्धि फिर मन को बोलता है, तेरे को आधा घंटा दिया था ना, तो आधा घंटा में 45 चौपे पाठ करता था, तो अभी तो ये चौपे तो 10 बार तो बोल रहा है, इसी को 45 बार बोलो तो भी 45 चौपे हो जाता है। मन से झगड़ा करिए। वो 10 बार बोलने के बाद वो 45 चौपे का टारगेट था, इसलिए 10 चौपे तक तो कंटिन्यू जाते जाते समय मन इधर उधर नहीं गया था, क्योंकि उसको दिमाग में पता कि 45 चौपे पढ़ने और उठने को मिलेगा करके, 45 चौपे उठने को मिलेगा करके उसको एक टारगेट है। लेकिन यहाँ अब आधा घंटा है, अब आधा घंटा बोलते रहूं, मन को आलस आना शुरू हो रहा है, मन कुछ कुछ बोलने लगेगा। चौपाई याद तो है थोड़ा, अब इतने चौपाई में थोड़ा मैं बिस्तारा मिला लूं, थोड़ा सा बाथरूम में कपड़ा थोड़ा भिगा के तो आ जाऊं, चौपाई तो याद है, दो मेरा देखा खेला में ले देखो पर का जरूर। पूरा अंदर कंफ्यूजन चलता है। अभी ये समय इसीलिए मन को दिया था कि तुम चौपाई बोलते 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 धनी के मेहर करके दिल में चले जा, इसीलिए उसका कोई बॉर्डर नहीं दिया था। चौपाई याद करने का, चौपाई कंटिन्यू करने का, अलग अलग अक्षर देखने का,
उसको बॉर्डर न दे करके हल्का से मन अब तू धनी के प्रेम में डूब जा करके दिया था समय आधा घंटा, उसको आधा घंटा सहन ही नहीं होता है। वो चौबाई कवर करने के लिए आधा घंटा वो बैठेगा, लेकिन डूबने के लिए मन नहीं बैठेगा। करके देखना, बस तब पता चलता है कि ये मन आत्मा का लाइन का नहीं है। इसको भक्ति करेगा वो, लेकिन दुनिया भी चाहिए उसको। और सोते वक्त ऐसा नहीं करेगा। तेरे को आधा घंटा सोना है ना, तेरे को 1 घंटा 3 घंटा जो सोना है ना, तो लेटे रह, तो लेटे रह। लेटे लेटे तो कल्पना कर कोई 1 करोड़ रुपए देगा तो तू क्या क्या करेगा करके कल्पना करने को बताओ दो मन को। वो कल्पना करेगा, लेकिन हमें पता है अब इस कल्पना के कारण कल मेरी नींद देखना दिन भर क्या होगा। इसलिए हम कितना प्रयास करते, क्या क्या आता है दिल दिमाग में करके हाटा हुटा करते हुए हम नींद में जाना चाहते हैं। उस समय थोड़ी देर मन इधर उधर करने के बाद हो सकता है अब उतना नहीं हुआ तो हमको पता है वो कल का रिजल्ट ये होगा करके, नई नींद आई तो कल का रिजल्ट ये होगा पता है। इसलिए हम दवाई खा करके स्लीपिंग टेबलेट खा करके जैसे सोना चाहते हो। हमको कल पता होना चाहिए कि राज्य के मेहर को अगर मैंने नहीं समझा तो मेरा 84 लाख पक्का है। कल का मेरा समय बहुत खतरा है, शरीर छूटने के बाद का समय बहुत खतरा है। इसीलिए अभी मुझे तो सोना चाहिए, मुझे तो डीप स्लीप लेना ही है करके हर प्रयास करते हैं। आप ऐसे ही कल का दिन पता चले जैसा शरीर छूटने के बाद तो फिर ये मौका नहीं मिलेगा। धनी का चरण तो अभी मुझे प्राप्त करना है करके मन को प्रेम से समझा करके उसको अब खुराक देना पड़ेगा। अब तो मेहर सागर का चौपाई में ध्यान लेगा नहीं, धीरे धीरे करके इसको। अब आई बात प्यारे सुंदर साथ जी, कम से कम श्री इंद्रावती आत्मा ने जो एक बार परम धाम का वर्णन किए हैं, मिलावा का वर्णन है, तो नूर सागर है, तो जो मेर का सागर ग्रंथ है, तो नूर नीर क्षीर दधि घृत सब हो गया है ना। तो वहां से परम धाम का वर्णन का कोई भी स्पॉट लीजिए और सबसे जहां आपको सरल होता है कि और उसने गुण भरिए, सत का गुण वहीं रखिए, चित्त का गुण वहीं रखिए, आनंद का गुण वहीं रखिए। जब मन बोलता है कि ये जो संसार की जब बात आती है जो भी है, उसमें मन को धीरे से समझाइएगा कि तो थोड़ा सा अन्य जो ध्यानी लोग, चितौनी करने लोग जो है, अपने भगवान को इष्ट को ध्यान करने वाले लोग देख घंटों वो बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इष्ट में लगा रहे हैं। तो तू भी अपने धनी के चरण में ध्यान लगा। जब बोलेंगे आप तो फिर आप मन से वार्तालाप शुरू हो जाएगा। मन बोलेगा आपको मुझे दे ना तो खुराक दे, धनी का चरण कैसा है मुझे कुछ तो पता नहीं है। अरे ठीक है, अब आपको राज्य का चरण का दर्शन प्राणी जी ने जो वर्णन किए हैं उसके ऊपर एक प्रेम और एक झुकाव शुरू होगा, तो मन को मिलता जाएगा। वो ऐसे करके संयमी मन जब बन जाता है तो ये संयमी मन, शुद्ध पवित्र मन जो है परात्म का मन देखने लगेगा। जब परात्म का शुद्ध पवित्र मन इस मन से देखना शुरू होगा, शुद्ध पवित्र बुद्धि द्वारा परात्मा की बुद्धि देखनी शुरू होगी और यहाँ अपने हृदय के अंदर सूरता जो है परात्म देखना शुरू करेगा। जैसे परात्म ऐसा हो जाएगा कि क्रिस्टल क्लियर, जैसे कि स्फटिक जो है, स्फटिक जैसा पूरा परात्म दिखने लगेगा। और परात्म देखते ही परात्म और परमात्मा में तो दो रूप है ही नहीं, वो तो अद्वैत उसमें है। अब परात्म द्वारा जो है परम धाम का चितावनी शुरू, इसलिए इसको खुराक जरूर देना होगा। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के माध्यम से, प्राण जी के माध्यम से जो परम धाम का वर्णन है उसको एकदम अपने आप को, भले ही बड़े बड़े पोस्ट में क्यों न हो हमारा मन, बहुत बुद्धि का विवेचन करने वाला क्यों ना हो, लेकिन अंततः वो बुद्धि भी साइलेंस हो जाएगी, मन भी साइलेंस हो जाएगा। संसार से कोई अंतिम में कुछ ये सब आने वाला नहीं है, हाथ में आने वाला नहीं है। हाथ में आने वाला सत्य है, चिद है, आनंद है,
और उस सत से बिल्कुल परात्मा से आत्मसात न होने से, सत से न जुड़ने के कारण हमें बहुत भय है, डर है। डर किस चीज का है? मूर्ख होने का डर है मुझे। कोई लोग मुझे क्या बोलेंगे? मूर्ख बोलेंगे। इसका मतलब धनी चिद्घन स्वरूप है, मैं आत्मा चिद्घन ज्ञान स्वरूपम। मुझे उस धनी के अंदर के ज्ञान में नहीं डूबा है। मैं धनी के अंदर जो ज्ञान है, जो ईशक है, जो इलम है, उसमें न डूबने के कारण मैंने अपने जो एक छोटी सी एरिया का जो बुद्धि है उससे मैंने तादाद में ले ली। इसलिए मुझे मूर्ख होने का डर हुआ। लोग क्या बोलेंगे उसमें डर हो गया कि मैंने सागर चिद्घन स्वरूप राज्य से मैंने अंकमाल नहीं किया। उन्होंने, उनके साथ मैंने दिल में जोड़ने की इच्छा नहीं की। मैं लिमिटेड हो गया, मैं एकदम सीमित हो गया, और सीमित होने के कारण दुनिया हमारा का भय शुरू हो गया। और मैं दुखी अपने आप को हरदम पाता हूँ, चाहे शारीरिक दुखी, चाहे मानसिक दुखी। इसका मतलब राज्य का आनंद स्वरूप से मेरा तादाद में नहीं हुआ। तो आनंद स्वरूप से मैंने, मेरा अंदर जो आनंद स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप श्यामा जी से नहीं जुड़ने के कारण मैंने अपने आप को दुखी पाया। नहीं तो मेरा तो शरीर ही सच्चिदानंद है, परम धाम है। अक्षर ने भी देखा नहीं। अक्षर से खेल की बात में आती है असर जद दुख हावी जाबी सारा चीज। मुझे धनी ने सच्चिदानंद का दिव्य परम धाम का इतना सुंदर खजाना दिए और वहीं पर डुबाए, वहीं पर चलना चाह रहे हैं, वहीं पर नाच रहे हैं। फिर मेरा ये अनेक प्रकार का कष्ट, अनेक प्रकार का ये मुझे क्यों अनुभव हो रहा है? अनुभव होने में यही मेरा गुण अंग इंद्रियों का मेहर नहीं है तो हम न बोल नहीं सकते, लेकिन ये ऊर्ध्वमूलम, ये बिल्कुल उल्टा भाई हो करके ऐसा बैठा हुआ है। इसीलिए अब सदगुरु महाराज को याद करिए। अब ऐसे ऐसे घड़ी में जब आप सीरियस हो जाते हैं अपने साधना में, तो आपको याद आता है कि ऐसी जगह में सदगुरु ने कैसे साधना की। ऐसे अब मेरी ऐसी अवस्था तो सदगुरु की पे आए होगी, तो उनको तो साधना पक्ष में तो शादी करना नहीं चाहते थे, शादी करवा दी गई, और उनको तो और आगे बढ़ने का था। फिर भुजनगर तो सभी परिवार सब आ गए। अब कितने सारी परिस्थितियों में सदगुरु महाराज गुजरे हुए हैं, वो आत्मसात होने लगे। तो प्राण जी महाप्रभु के चौपाई देख, प्राण जी के हृदय देख रहे हैं। प्राण जी के, मैं डूबना चाहता हूं, मैं उस आनंद में डूबना चाहता हूं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो आप फिर सीरियसली आप प्राण जी से याद करेंगे। प्राण जी बात माने, प्राण जी मुझे इस तरह से परेशानी मौसम, आपने इस समय में क्या किया? ऐसे तो आपको भी हुआ है। फिर आप चौपाई में जाओगे, धनी ने मेरे लाइक मेरा जो समस्या है उसको कुछ बोले हैं क्या? तो फिर आप चौपाई फिर बार बार, अरे आंसर तो यहाँ मिला, फिर अब आपका एक स्टेप बढ़ जाएगा। जब हम प्यासी होकर के वाणी में डूबेंगे तो आंसर मिलता जाएगा। हर समस्या का समाधान वाणी में मिलता जाएगा। चाहे गुणांग इंद्रियों को बस में रखने की बात हो, चाहे ब्रह्मानंद रस में डूबने की बात हो। गुणांग इंद्रिय तैयार है तो कैसे डूबना वो भी बता दिया है। अगर गुणांग इंद्रिय तैयार नहीं है तो इसको कैसे तैयारी करना वो भी बताया। लेकिन हमें उस रास्ता से चलने का प्यासी होना चाहिए। सुंदर साथ जी, तो यात्रा शुरू हुई या नहीं हुई, खाली उम्र ही 50-60 वर्ष हो गया हो, राज्य से मिलने जुड़ने का शायद प्रोग्राम ना भी बनाया हो, इसलिए हरदम हर समय अलर्ट रहना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा हृदय में वैराग्य होना जरूरी है। शरीर से वैराग्य, अपने बुद्धि से वैराग्य। तो वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि फिर काम धंधा छोड़ना, ऐसा नहीं है। मतलब ज्ञानी होकर के, समझदार होकर के। राज्य के सुहागिन शब्द दिए हैं, तो सुहागिन का क्वालिटी क्या है उसके ऊपर अपने वृत्तियों के साथ ही हम हजारों घंटों बात कर सकते हैं। और उन वृत्तियों के साथ फिर मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा है, प्राण जी के दिमाग में क्या चल रहा था होगा। तो प्राण जी के दिमाग में जो बात चली, जब आप प्राण जी के दिमाग, दिल दिमाग में जब वृत्तियों के साथ बात करेंगे तो उनका वृत्ति तो तारतम्य बानी है, तो फिर आपको तारतम्य बानी में रास्ता आने लगेगा। ऐसे करते करते
अंतर बाहर होते हुए राज्य का हृदय के बाद फिर आपको यहीं पर झकझोरने लगेगा। फिर तो आप और राज्य के बीच में कोई संसार नाम का कोई चीज ही नहीं रहेगा। हृदय ऐसा अद्वैत बन जाता है कि यहाँ आप बोले, अब राज्य महाराज सुन लिए। अब आपका डायरेक्ट हॉटलाइन राज्य के साथ बात होती है, आपको पता ही नहीं चलता है कि शरीर कहाँ बढ़ रहा है कि क्या हो रहा है। कुछ ऐसा समय आ सकता है, असंभव है। तो उसके लिए बड़े बड़े हस्ती होने की जरूरत भी नहीं है। थोड़ा बहुत जो प्राणनाथ जी ने, राज्य ने जो दिया है उसी में से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज सागर ग्रंथ को हम प्रणाम कर रहे हैं। दानी को बहुत बहुत अंतिम में मेहर सागर में पूरा हुआ और मेहर को ही याद करेंगे अब। तो 1128 चौपाई सागर ग्रंथ का पूरा किया। और ऐसा नहीं कि एक बार में पूरा हो गया, ऐसा नहीं। थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास का एक सुंदर साथ के साथ बैठना और या साधक साधिकाओं से चर्चा परिचर्चा करने का, तो आप लोगों ने भी साथ दिया। तो ग्रंथ के हिसाब से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सुंदर साथ जी के। आपके होने से हमको भी कुछ बोलने का मौका मिला और हमारे वक्ता और श्रोता दोनों के ऊपर राज्य महाराज देख करके कभी कभी हंसते भी होंगे, कभी कभी दुखी भी होते होंगे। बोल तो रहे हैं, करते नहीं है, सुन तो रहे हैं, करते नहीं है। ये भी राज्य के हृदय में जा रहा होगा। जो भी हुआ राज्य से क्षमा भी मांगते रहेंगे, आशीर्वाद को भी चाहना मांगते रहेंगे। जब तक देह है कुछ न कुछ संसार तरफ लगाओ तो है धनी, या तो पूरी तरह से उठाइए फिर। तो जो भी है माइनस प्लस धनी से साथ जुड़ करके सलाह करें। तो आइए अब हम अंतिम चौपाई दोहराते हुए आज के लिए विराम देते हैं। कल से श्रृंगार शुरू होगा और यही समय है कल से श्रृंगार। तो षट ऋतु भी पूरा होने वाला है। षट ऋतु पूरा होते रात के समय में 8 से 9 का समय में षट ऋतु के पश्चात कौन से ग्रंथ होगा बाद में बताएंगे। लेकिन इधर वाला सुबह का जो मजल है, सुबह का मजल में भारतीय टाइम का सुबह का मजल में 6 से 7 में हम श्रृंगार ग्रंथ प्रवेश करेंगे। और शोभा भी लंबी है। आशा करता हूँ कि सुंदर साथ और एक दो को जुड़ सकते हैं ताकि आप बैठे बैठे जाकर नहीं कर सकते। तो जो भी जो हम हैं अभी यहाँ सुन रहे हैं, जो भी आप हैं अभी सुन रहे हैं, कृपया कल से दिल दिमाग श्रृंगार के लेके आइएगा, राज्य से प्रार्थना करिएगा। हम भी कोशिश करते हैं आपसे जुड़ने के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामत कहे ए मोमिनो, महामत कहे ए मोमिनो, ए मेहरा बड़ा सागर, ए मेहरा बड़ा सागर, सो मेरा हक कदमों तले, सो मेरा हक कदमों तले, पियो अमीरस हक नजर, पियो अमीरस हक नजर, पियो अमीरस हक नजर। प्रकरण 15 चौपाई 1128 श्री सागर ग्रंथ संपूर्ण। प्रणाम सुंदर साजी, प्रणाम। सदगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।